बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार की मेजबानी में अपोजिशन पार्टियों की पहली मीटिंग खत्म हो गई है। बिहार सीएम की रिहायशगाह पर करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चली, जिसमें अपोजिशन की 15 पार्टियों के बड़े लीडर शामिल हुए। मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने और नीतीश को यूपीए का कन्वीनर बनाने पर चर्चा हुई, तो दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर केजरीवाल ने सभी पार्टियों से हिमायत भी मांगी है। आज बात इसी पर करेंगे कि कहीं दिल मिले तो कहीं दिल चले। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं। इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करते हैं। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। आपका एजेंडा क्या है? नेता कौन है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी विरोध का एजेंडा है कि कुछ रचनात्मक एजेंडा भी है? डर है कि 2024 के आखिरी चुनाव होगी, उसके बाद देश में चुनाव नहीं हो। ये हास्यास्पद है। तो मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुके हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगी। रफत फातिमा, स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी से, इसके साथ ही हिमराज राम साहब, स्पोक पर्सन जेडीयू, सैयद मोहम्मद तकी साहब, स्पोक पर्सन आम आदमी पार्टी, और इसके साथ ही जयराम विप्लव साहब, बीजेपी स्पोक पर्सन है, डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है इस सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ रफत फातिमा जी आपसे है, क्या लगता है जो मीटिंग हुई है, राहुल गांधी ने खुद कबूल किया है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एक राय नहीं बन पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे अगली मीटिंग शिमला में। अरविंद केजरीवाल का मुद्दा क्या कांग्रेस निपटा लेगी या उस पर एक राय कांग्रेस के सामने आ जाएगी? ये मुद्दा बार बार उठ रहा है। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे। शबनम जी, बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग थी आज की और उम्मीद से ज्यादा कामयाब रही। इस मीटिंग में राहुल जी ने ये कहा कि हम सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और कुछ चीजों में मतभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी। और साथ ही ये 2024 का जो चुनाव है वो जनता के मुद्दों पे आधारित है, तो जितने विपक्षी दल हैं वो जनता को देश और जनता दोनों को दिल में रखते हुए वो एक साथ एक होकर कंधे से कंधा मिला के कदम बढ़ा रहे हैं। तो आगे अगली मीटिंग में पूरी तरीके से तय भी हो जाएगा। रफत जी, आपको रोकना चाहूंगी, लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते, फिर आपको पास आती हूँ। कगार पर खड़ा हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं। भिंडी सब्जी मालूम हो कि 60 रुपया किलो हो गया भिंडी। आप पत्रकार लोग खरीदते होंगे, आपको आटा दाल का चावल का भाव मालूम होगा कि क्या हालत है। बेरोजगारी के हताशा बढ़ा है और कोई इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके लड़ाई लड़के हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी ये लोग चुनाव लड़ता है।